नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एपीआर कैसे भरे 2023-24। जो प्रोबेशनर कर्मचारी हैं या जो न्यू लेटेस्ट ज्वाइनर कर्मचारी हैं या अन्य सेवा वाले कार्मिक हैं या जिनके 3 महीने पूरे नहीं हुए ऐसे कार्मिक हैं या जिनके ट्रांसफ़र हो चुके हैं, यानी कि उनके दो पोस्ट हो रह चुकी हैं या उनकी दो जगह हैं जो सेवा रह चुके हैं, ऐसे सभी कार्मिक जो है एपीआर फिल करना चाहते हैं। एपीआर किस प्रकार भरेंगे, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, एपीआर 2023-24 जो है बनना शुरू हो चुका है। जैसे ही आप एपीआर फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके काफ़ी सारे वीडियो मैंने पहले ही बनाए हुए हैं, जिसमें आपके अधिकारी कौन से हैं, अधिकारियों का पता कैसे करें और आप अधिकारियों की डिटेल कहां से निकालें, आपको एपीआर किस प्रकार अधिकारियों का चयन करना है, एपीआर फिल करना है। काफ़ी सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं और प्रश्नोत्तरी वगैरह भी मैंने बनाई हुई है। अगर आप वो सब वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। जब मैंने वीडियो बनाए तो काफ़ी सारे साथियों की दिक्कत ये थी कि प्रोबेशन पीरियड में एपीआर फिल कैसे करना है या नहीं करना है, मेरी न्यू ज्वाइनिंग है एपीआर कैसे फिल होगा, या मान लीजिए कि ट्रांसफ़र हो चुका है तो मेरा एपीआर कैसे फिल करना है। तो काफ़ी सारे लोगों की काफ़ी सारी दिक्कत थी। तो उन सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में जो है जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आपको एपीआर फिल करना है तो इसी 3 लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एपीआर पर क्लिक करना है और एपीआर डैशबोर्ड पर आपको जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एपीआर सेशन आपके सामने 23-24 ओपन हो जाता है और आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। काफ़ी सारे साथियों के यहाँ पर अभी जो है अलाउ नहीं है, वो ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि क्या है कि इनकी जो है सबका टाइमिंग होता है, टाइमिंग से होता है। तो शिक्षा विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उन सबका एपीआर धीरे धीरे सबके भरने शुरू हो चुके हैं। तो देखिए, अब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स होगी। अगर इसमें कुछ भी चेंजेज वगैरह है तो फॉर्म 10 में आप जाकर जो है उसको करवा सकते हैं। इसका पहले मैंने वीडियो में जिक्र किया हुआ है। इसके बाद देखिए, आपको एपीआर फिल करना है तो देखिए, जो यहाँ से एपीआर के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, क्लिक टू फिल एडिट न्यू एपीआर, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और फिर से आपको यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स नज़र आएगी। नीचे आपको चलना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर लोक सेवक का प्रकार का चयन करना है। तो जितने भी शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारी हैं उनका एपीआर साला दर्पण स्टाफ लॉगिन से ही भरा जाता है। तो उन सबके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, द्वितीय सैनिक शैक्षिक कार्मिकों के लिए ऑप्शन है, व्याख्याता प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्यों के लिए ऑप्शन है और कार्यालय में कार्यरत शैक्षिक कार्मिकों के लिए ये ऑप्शन है और मंत्रालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्मिकों के लिए ये ऑप्शन है। तो मान लीजिए, आपको जो भी है उसका ऑप्शन का यहाँ से चयन कर लें। जैसे आप इस पर चयन करेंगे तो आपकी डिटेल्स यहाँ पर नज़र आ जाएगी, अगर आप जो है राजकीय सेवा में है तो। इसके बाद देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो प्रतिवेदन की दिनांक है वो 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 से शैक्षिक स्टाफ के लिए रखी जाती हैं। यानी कि जितने भी शैक्षिक स्टाफ हैं उनका जो एपीआर भरा जाता है वो 1 जुलाई से 30 जून की तारीख का भरा जाता है। और देखिए, यहाँ पर जो मंत्रालय के अन्य कार्यालय में पदस्थापित शैक्षिक कार्मिक स्टाफ हैं उनका एपीआर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, यानी कि 1 अप्रैल से 30 मार्च के बीच की अवधि होती है। इसका यहाँ पर एपीआर जो है मंत्रालय के या अन्य कार्यालयों में पदस्थापित शैक्षिक स्टाफ का होता है। अब देखिए, आपको ये डिटेल्स यहाँ पर हो चुकी है, यानी कि आपको पता है कि इस डेट का आपको एपीआर फिल करना है। अब देखिए साथियों, आपके सामने जो है काफ़ी सारी कंडीशन हो सकती है, काफ़ी सारे जो है कार्मिक के उनके सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए एपीआर की प्रविष्टि की जानी है, तो मान लीजिए जिन कार्मिकों के कोई दिक्कत नहीं है, उनका प्रोबेशन भी नहीं है, न्यू ज्वाइनिंग भी नहीं है, अन्य सेवा में भी नहीं है, तो उनको जो एपीआर फिल करना है वो इस प्रकार यहाँ पर एपीआर की प्रविष्टि की जानी है, जिसका मैंने अलग से पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। एपीआर कैसे फिल करना है तो इस ऑप्शन में जाकर कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, उक्त अवधि में लोक सेवक राज्य की सेवा में नहीं था, यानी कि मान लीजिए कि ऐसे काफ़ी सारे कर्मचारी हैं जो है राज्य की सेवा में ही नहीं थे, तो वो ये ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए उनको राज्य की सेवा में नहीं थे तो ये ऑप्शन यहाँ पर उनका हो जाता है। उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था, मान लीजिए ये जो अवधि मैंने बताई है आपको, इस अवधि में काफ़ी सारे कर्मचारी होते हैं जो अन्य सेवा में कार्यरत थे, तो उनके लिए ये ऑप्शन है। एक यहाँ पर ऑप्शन है कि किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन सेवा में नहीं है, यानी कि इससे जो भी कार्मिक जिनका अभी 3 माह भी सर्विस में
नहीं हुआ है, ऐसे न्यू ज्वाइनर जितने भी कर्मचारी हैं जिनके 2 महीने, 2.5 महीने या 15 दिन या 5 दिन, 10 दिन जिनकी जो है अभी नौकरी हुई है यानी कि सेवा हुई है, तो उनके लिए ये ऑप्शन है। अन्य का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। और ऑफलाइन रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर अन्य सेवा से, मान लीजिए जिन कर्मचारियों के रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ऑफिसर अन्य सेवा से हैं उनके लिए यहाँ पर ऑफलाइन वाला ऑप्शन टिक करके दिया हुआ है। अब मान लीजिए इन सारे कारणों में से किसी के कोई कारण नहीं है, अन्य कारण है, तो अन्य कारण का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर टाइप करके उसको फिल आप करके सेव कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको जो है ये APR फिल करना है, जिनकी न्यू ज्वाइनिंग है, जिनके अभी 3 महीने नहीं हुए हैं, उनको APR फिल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए डेट उनको फिल कर देनी है। जैसे कि मान लीजिए मेरी ज्वाइनिंग यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको पूरा आपको APR फिल करना है 1 जुलाई से 30 जून का। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए 2023 यानी कि 1 जुलाई 2023 ये भरा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको 1 जुलाई 2023 सेलेक्ट कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर 1 जुलाई जो है 23 सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग हुई उससे 1 दिन पहले तक की तारीख, मान लीजिए मैं 18 जून 2024 तक की तारीख फिल कर दी है। इसमें इस सेवा में नहीं था। अब यहाँ पर देखिए आपको कारण सेलेक्ट करना है। कारण क्या है, देखिए यहाँ पर अन्य कारण आप 4 आ चुके हैं। तो देखिए उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, यानी कि 1 जुलाई 2023 से 18 जून 2024 तक मैं राजकीय सेवा में नहीं था, तो ये वाला मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो चुकी है, यानी कि मैं राजकीय सेवा में नहीं था, तो यहाँ पर सारी डिटेल्स ख़त्म। और यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। देखिए हो चुका है यहाँ पर। अब मान लीजिए मैं 19 जून 2024 से मैंने ज्वाइनिंग की है, तो 19 जून 2024 से मैं यहाँ पर आप हमारी ज्वाइनिंग बता दूँगा। तो देखिए 30 जून तक ये रहेगा पीरियड। कोई लीव लिए है तो भर दे, 15 दिन से ज़्यादा लिए है तो बननी है, नहीं तो नहीं बननी। और देखिए ये यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट में आपको जाना है। अब देखिए किसी का दिन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन में सेवा नहीं, यानी कि आपको APR तभी फिल करना है जब आपकी सेवा 3 माह से ज़्यादा आपके अधिकारियों के बीच में रही हो, तो ही आपको करना है। तो आपको नहीं करना, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी पोस्ट सेलेक्ट कर लें, देखिए, और यहाँ पर आपकी पोस्टिंग प्लेस सेलेक्ट कर लेना है और आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार देखिए आपको दोनों जो टाइम पीरियड, आपका पूरा टाइम पीरियड यहाँ पर आ चुका है। जब आप राजकीय सेवा में नहीं थे वो आ चुका है, जब आप राजकीय सेवा में आए वो तारीख आ चुकी है, लेकिन 3 माह से ज़्यादा नहीं हुआ है तो आप APR यहाँ पर प्रविष्टि नहीं कर सकते। तो देखिए दोनों ऑप्शन मैंने यहाँ पर जो है सेव कर दिए हैं। इसके बाद देखिए आपको एक क्रिएट APR एप्लीकेशन है, तो देखिए आपको क्रिएट APR पर क्लिक करना है। और जैसे आपने क्रिएट APR पर क्लिक किया तो देखिए नो APR नॉट अलाउड इन 2022-23 एंड 23-24, यानी कि आपका जो APR है यहाँ पर अलाउ नहीं है, क्योंकि आपका 3 माह की सेवा भी आपकी नहीं हुई है। यानी कि जिन APR उन्हीं को बनना है जिनकी 3 माह की सेवा हो चुकी है, तो उनको यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो यहाँ से देखिए ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए काफ़ी सारे कर्मचारी हैं जो इस अवधि में उनके, जैसे किसी के 8 महीने 9 महीने हो चुके हैं, उनको APR फिल करना है। जैसे मान लीजिए मेरे केस में मेरी ज्वाइनिंग है वो 7 अक्टूबर है, या मान लीजिए 30 सितंबर हैं या 29 सितंबर हैं, तो उन कर्मचारियों को किससे फिल करना है। तो देखिए ये अवधि है 1 जुलाई से 30 जून की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए मैं 1 जुलाई 2023 वाली डेट सेलेक्ट करूँगा। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही पूरी जानकारी आगे दी है, देखिए 2023 आपको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर जुलाई आपको सेलेक्ट करना होगा। देखिए, और यहाँ पर मान लीजिए 1 जुलाई से शुरू होता है। इसके बाद आपको आगे की तारीखें हैं जो भी सिलेक्ट करनी है, 1 जुलाई से है। तो देखिए साथियों मैं राजकीय सेवा में नहीं था, यानी कि 1 जुलाई 2023 से 6 अक्टूबर 2023 तक मैं राजकीय सेवा में नहीं था, तो ये डेट मैंने फिल कर दी है। और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था। इसके बाद देखिए ऑटोमेटिक सारे ऑप्शन बंद हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो देखिए उक्त अवधि में जो है लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, ये यहाँ पर अवधि आ चुकी है। अब मेरी ज्वाइनिंग मान लीजिए 7 अक्टूबर 2023 है, या मान लीजिए 30 सितंबर 2023 है, या हो सकता है आपकी जो भी डेट हो वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे मान लीजिए मेरे केस में 7 अक्टूबर 2023 है, तो मैं 23 यहाँ पर कर लूँगा। देखिए
तो देखिए मैंने यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लिए हैं। अगर आपने 15 दिन से ज़्यादा की लीव लिए हैं तो आप फिल कर दें, नहीं लिए तो छोड़ दें। इसके बाद आपको एपीआर फिल करना है। तो एपीआर में यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए एपीआर की प्रविष्टि की जानी है। उक्त अवधि में लोक सेवक राज्य की सेवा में नहीं था, उक्त अवधि में लोक सेवा करने सेवा में कार्यरत था, किसी का दिन न्यूनतम। तो देखिए यहाँ पर आपके एपीआर की प्रविष्टि की जानी, ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर डिटेल्स जो है फिल करनी है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्म टाइप पर आपका अधीनस्थ कर्मचारी है तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद पोस्ट आपकी आ जाएगी और इसके बाद देखिए आपका पोस्टिंग प्लेस जो भी है वो आ जाएगा। जो अन्य है तो अन्य, या जो प्रेजेंट स्कूल है वो यहाँ पर आ जाएगी और आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जिनकी जो ज्वाइनिंग है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर डिटेल्स फिल कर दी। यानी कि आपकी जो पीरियड अवधि है उसको पूरी को आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। यानी कि 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक की सारी डिटेल फिल करना होगा। जब से आप नियुक्ति लगे हैं उसका अलग भरना होगा और नियुक्ति जिस पीरियड में नहीं थे उसका अलग फिल करना होगा। तो इस प्रकार ये डिटेल्स हो चुकी हैं। अब आपको यहाँ पर क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है और आगे की पूरी डिटेल्स जो भी आपको फिल करनी है, जैसे कि आपका अधिकारियों का चयन करना है, एपीआर फिल करना है, जितने भी कर्मचारी है कंप्यूटर अनुदेशक हो या जितने भी न्यू प्रोबेशन के शिक्षक हो या मान लीजिए मंत्रालय कर्मचारी हो, सभी को यही प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करनी है। इसके बाद देखिए साथियों वो कर्मचारी जो मान लीजिए 2 या 3 बार उनका पदस्थापन हुआ है तो उनको भी एपीआर फिल करना है। तो किस प्रकार करना है, तो देखिए जो अगर आप 3 महीने से किसी भी अधिकारी के सुपरविजन में आपने काम किया है तो आपको एपीआर फिल करना है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि 3 महीने से अधिक अगर आपने किसी अधिकारी के जो है साथ काम किया है तो आपको वहाँ का एपीआर अलग फिल करना है। फिर आप जहाँ पर अगले जहाँ पर भी रहे वहाँ का एपीआर अलग आपको फिल करना है। और मान लीजिए किसी जगह आप 6 महीने रहे और किसी जगह 6 महीने रहे तो आपको 2 एपीआर दोनों फिल करने हैं। एक काफ़ी सारे साथियों की ये समस्या है, जैसे कि देखिए मेरा रिपोर्टिंग रिव्यूइंग अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुका है। मैं अपने रिपोर्टिंग रिव्यूइंग अधिकारी के रूप में किसका चयन करूं, तो देखिए आप सेवानिवृत्ति ऑप्शन का चयन करते हुए उक्त प्रविष्टि के सत्यापन हेतु सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी की जगह वर्तमान में पदस्थापित अधिकारी का चयन करें। यानी कि यहाँ पर अगर आपका जो रिपोर्टिंग रिव्यूइंग अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुका है तो आपको उसका जो है चयन करके सत्यापन हेतु और वर्तमान में पदस्थापित जो अधिकारी हैं उसका आपको चयन करके जो है इसको करना है। एक ये भी समस्या काफ़ी सारे साथियों के हैं कि देखिए यहाँ पर मैं शिक्षा विभाग का कार्मिक हूँ और वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभाग में कार्यरत हूँ, क्या मुझे अपनी एपीआर ऑनलाइन भरनी है, तो देखिए नहीं, आपको अपनी एपीआर पूर्व की बात ये ऑफलाइन ही भेजनी है। तो ये भी यहाँ पर जो काफ़ी सारे कर्मचारी अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति में होते हैं तो उनको यहाँ पर अपनी एपीआर है वो पूर्व की बात ये ऑफलाइन ही भेजनी है। तो इस प्रकार साथियों जो न्यू कर्मचारी है जिनको 3 महीने से ज़्यादा समय नहीं हुआ है उनको एपीआर फिल नहीं करना, और जो प्रोबेशन कर्मचारी जिनके 8-9 महीने हुए हैं या 10 महीने हुए हैं उन सभी प्रोबेशनर कर्मचारी यानी कि प्रोबेशन कर्मचारी कोई भी हो उनको एपीआर फिल करना है जिनको 3 माह से ज़्यादा का समय हो चुका है। प्रक्रिया क्या रहने वाली, तो इस प्रकार आप दोनों यहाँ पर रो बनाकर यानी कि जितने दिन आप राजकीय सेवा में नहीं थे वो वाली रो बना दें, दूसरी रो आप यहाँ पर एपीआर की प्रविष्टि की जाने वाली की बना दें। इस प्रकार यहाँ पर आपको एपीआर फिल कर लेना है। और जो प्रतिनियुक्ति में अन्य डिपार्टमेंट्स में कार्यरत हैं उनको जो है एपीआर ऑफलाइन ही फिल की तरफ भेजना है। और आगे की जो भी डिटेल्स आपको कंप्लीट करनी है जिसमें आपको ऑफिसर सेलेक्ट करना है, ऑफिसर चूज करना है, ऑफिसर की डिटेल्स कहाँ मिलेगी या आपको पूरा एपीआर फिल करना है, इसके मैंने अलग से पूरे वीडियो बनाए हुए हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिल जाएंगे, लिंक पर जाकर आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। या आपके काफ़ी सारी दिक्कत हो सकती है तो उनके लिए मैंने एपीआर प्रश्नोत्तरी बनाई हुई हैं, आप कंप्लीट जो है प्रश्नोत्तरी में जाकर आपके समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं या हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं ताकि हम उसका समाधान करने का कोशिश करें। तो ये थी साथियों पूरी डिटेल जो प्रोबेशनर कर्मचारी, अन्य सेवा के कर्मचारी या ट्रांसफ़र के कर्मचारी हैं उनको लेकर। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।